में, तो हाथ जोड़ के उन लोगों को मैत्रीपूर्ण स्वागत करना चाहिए। आइए आइए आइए, आज आप हमारे घर में आए हैं। वो सद्भाव की मुझे बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज आप हमारे घर पर धर्म सुनाने के लिए आए और धर्म सुनने के लिए भी आए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर छाया जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उसी प्रकार मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम जो कथा, आपने इसके पहले भी कई बार सुनी होंगी और आज फिर से वो कथा हम सुनने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि श्रावस्ती में कितने प्यारे उपासक रहते हैं। क्योंकि श्रावस्ती के जब नाम लेते हैं तो आप पे दो नाम बहुत उभर के आ जाते हैं, एक विशाखा और दूसरा अनाथ पिंडिका। सोचिए ये दोनों ऐसे, मतलब एक ही स्थान से दो ऐसे श्रेष्ठ उपासक हमें नाम सुनने के लिए मिल रहा है। वो श्रावस्ती नगरी कितनी प्यारी होंगी, और सही में वो श्रावस्ती ही थी, इसलिए इतनी नगरी अच्छी थी। श्रावस्ती का अर्थ ऐसा होता है सब बात थी, जहाँ पे सब कुछ मिलता है। श्रावस्ती, किसी ने कुछ पूछा कि क्या 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 मिलता है, सब बात थी। सब कुछ मिलता है, जो चाहिए सब मिल जाए, तो ऐसी परिपूर्ण रूप से जहाँ पे किसी चीज से कुछ कमी नहीं थी, ऐसी थी श्रावस्ती। तो इसलिए दो बड़े विहार, इतने बड़े विहारों का वहां पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक तो अनाथ पिंडिका जी का और दूसरा माता विशाखा का। इन दोनों के जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ये उस नगरी की वो वैशिष्ट्य था। कितनी सुंदर वो नगरी होंगी। तो वहाँ पे बहुत ही विचार कर सकते हैं आप कि भिक्षु कितने रहते होंगे वहां पे, कितने सारे रहते होंगे जब दो इतने बड़े विहार वहां पे हैं। तो क्योंकि वहां वैसी सुविधा उपलब्ध थी, इसलिए भिक्षु वहां उपलब्ध थे। एक बार मैं बैठा हुआ था, एक विहार में बैठा हुआ था, कार्य करता होंगे वो लोग, अम्बेडकरवादी। तो कह रहे थे, मैं ऐसा बैठा हुआ था, अचानक से मैं बोलता, अरे आप लोगों ने तो गांव में जाके काम करना चाहिए, आपके शहरों में कोई जरूरत नहीं है, चाहिए गांव में काम कीजिए वगैरह कह रहा था। तब मैं नया नया था, तो क्या जवाब है, तो चुपचाप सुन लिया। पर आज जब इतना पढ़ लिया, इतना नहीं बोलना चाहिए, पर थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है बुद्धिज्म को, और उसके बाद हाँ समझा है कि सोसाइटी कैसी होती है, समाज कैसी होती है ना। हम भिक्षुओं से, भगवान ने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की कि भिक्षुओं एकदम कठोर का जीवन जियो, त्याग का जीवन जियो, सारी सीमाएं पार कर दो, है ना। ऐसा नहीं था भगवान का। भगवान ने साफ साफ बोला है कि देखो भिक्षुओं, जहाँ पे व्यवस्था हो सकती है वहां रहो, जहाँ सम्मान है वहां रहो, जहाँ अपमान है, जहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती है, जहाँ के लोग समझ नहीं सकते, जहाँ पे आवश्यकता नहीं, वहां पे क्यों रह रहे हो। और आवश्यकता इसके आधार पर तय नहीं होती कि आप पे लोगों को धर्म पता है या नहीं पता है। आवश्यकता इसके आधार पर तय होती है कि उनको धर्म सुनने की इच्छा है या नहीं। अगर उन्हें धर्म सुनने की इच्छा और धर्म सुनने के लिए वो प्रयास करना चाहता है, प्रयत्न करना चाहते हैं, तो वहां जाओ, है ना। जिस प्रकार अनाथ पिंडिका ने धर्म सुनने के लिए उसने क्या किए थे, प्रयास किए थे, प्रयत्न किए थे। कितना बड़ा प्रयत्न था। उसके नगरी में कोई विहार नहीं था, तो मन में आया कि नगर में तो विहार बनाना पड़ेगा। उसने विहार बनाने के लिए इतनी मेहनत की। कितनी मेहनत की, जगह ढूंढी, ऐसे नहीं कोई भी जगह ढूंढी, ढूंढ के जगह ली, और लेके फिर वहां पे क्या किया, विहार खड़ा किया। तो उसको था, और इसलिए फिर भगवान वहां तक आए। भगवान वहां पे आए इसलिए। तो जो मुझे जब बोला गया था तब तो मैं समझा नहीं, पर अभी समझता हूँ कि जो धर्म है, जहाँ पे भिक्षु अगर कई जगह पे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो समझ जाओ वह धर्म है। और वह धर्म और फैलेंगे, और धर्म वहीं से फैल सकता जहाँ संग हो, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिसर में धर्म का प्रसार हो, या आपके गांव में, आपके शहर में धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो पहले ऐसी व्यवस्था करो कि वहां पे भिक्षु खुद ब खुद ठहरे, जबरदस्ती ठहरे। ऐसा बनाओ वहां पे, माहौल, वैसा वातावरण बनाओ। अगर ऐसा वातावरण बना कि किसी भिक्षु का ठहरने का मन नहीं है, तो इमारत खड़ी हो सकती है, पर धर्म नहीं।
धर्म को खड़ा करने के लिए जो लगता है वो लगता है भिक्खु संघ भिक्खु निसंग। तो ऐसा परिसर बनाओ कि वहां पे भिक्षु सुरक्षित रह सके, सुरक्षित भावना अनुभव कर सके। तो ऐसा ही कुछ श्रावस्ती नगरी में थी। इतना सुंदर परी, इतना सुंदर बन गया था वहां पे। तो किन्ने कारण बना होगा? विशाखा के कारण, अनाथ पिंडिका के कारण वो बना वैसा, क्योंकि उन्होंने भी जिम्मेदारी उठाई। शुरुआत उपासकों से होती है, उनकी कर्तव्य निष्ठता से होती है, उनके प्रेम से होती है, उनके स्नेह से होती है, उनके लगाव से होती है। वरना ऐसे भी कई सारे मैंने परिसर देखे हैं, मुसलमानों के परिसर है ना, जहाँ पूरा पूरा इलाका मुसलमानों से, पूरा पूरा इलाका हिंदू धर्म से घिरा हुआ है। पर फिर भी वहां पे एक ही बार, और वहां पे सिर्फ 4-5 उपासक होंगे, रहते होंगे बुद्धिस्ट। पर फिर भी वहां भिक्षु के रहने का मन करता है, क्योंकि 4-5 उपासक भी वहां पे भिक्षुओं की अच्छी प्रकार से व्यवस्था करते हैं। जैसे पूरा समाज नहीं चाहिए भिक्षु की व्यवस्था करने के लिए। उंगलियों पे गिनने अगर 5 उपासक भी रहे ना, तो भिक्षुओं की बड़ी आसानी से व्यवस्था हो जाती है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और वहां पे धर्म फिर अच्छे प्रकार से और बढ़ता है। शुरुआत किस हुई थी? एक उपासक शुरू हुई थी। कौन थे उपासक? थे सुजाता। एक उपासक ने लाया किधर? श्रावस्ती में अनाथ पिंडिका ने। बनते बनते इतना हो गया। शुरुआत तो कोई एक उपासक करता है। तो क्या आपको उपासक होना है? ऐसा 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 विचार होना चाहिए कि मुझे भी वैसा उपासक होना है। चलो आप अनाथ पिंडिका समान नहीं हो सकते, सुजाता समान नहीं हो सकते, पर वो पहला कारण तो हो सकता है धर्म को लाने का। अशोक भी पहले उपासक हुए ना उस समय के, उस सदी के। वरना उनके दादाजी तो जैन थे ना। तो वो एक उपासक बनो। और वो कौन सा उपासक कैसे होता है? जब भिक्खुओं के तरफ उसका आकर्षण होता है, जब भिक्खुओं के प्रति अपना कर्तव्य निष्ठा समझता है वो, तब जाके वो एक उपासक बन पाता है, जिसके कारण धर्म का इतना उत्थान होता है। सामाजिक कार्य नहीं बोल रहा मैं, राजनीतिक कार्य नहीं बोल रहा, या भाषण बौद्ध धर्म पे देने से नहीं होता है। क्योंकि इतने 50 सालों से कई सारे पीएचडी स्कॉलर्स, एमफिल एमए स्कॉलर्स दे रहे थे भाषण बुद्धिज्म पे। किताबें पढ़ पढ़ के कई सारे वक्ता लोग भी दे रहे थे बुद्धिज्म पे भाषण। पर सबसे ज्यादा धर्म कौन से काल में दिखा आपको? अगर आप कोई नागपुर में रहता होगा, उससे पता लगेगा कि पिछले 20 सालों में धर्म सबसे अच्छा दिखा, क्योंकि भिक्षुओं की संख्या बढ़ी। तो जिसको धर्म सही मायने में बढ़ाना होगा, वो भिक्षुओं के प्रति आकर्षित होगा, भिक्षुओं के प्रति स्नेह उत्पन्न करेंगे, वो लगाव उत्पन्न करेंगे, और धर्म फिर वो अपने आप तो इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अशोक सम्राट ने क्या किया? भिक्षु की व्यवस्था बनाई, भिक्षु की व्यवस्था की, भिक्षु के रहने की व्यवस्था की। अशोक सम्राट को पता था, इसलिए उसने अपने बेटी को भी, अपने बेटे को भी, अपने जमाई को भी क्या बना दिया? भिक्षु बनाया। धर्म इन्हीं से संभल सकता है, धर्म इन्हीं से प्रचार प्रसार हो सकता है। आज कई सारे लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, उपासकों में भी। पर याद रखना, इससे सिर्फ आप एक अवरोध उत्पन्न करेंगे, और कुछ नहीं। एक मानपूर्ण, एक अहंकार पूर्ण परंपरा शुरू करेंगे, और कुछ नहीं। एक नई परंपरा शुरू हो जाएंगे, थेरवाद, थेरवाद बुद्ध धर्म नहीं रहेगा वो। और थेरवाद ही शासन है याद रखना। जब हम कहते हैं भगवान बुद्ध का शासन 5,000 साल टिकेगा, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे थेरवाद शासन। ये थेरवाद शासन कैसे टिकता है? इन स्थविरों से, जो भिक्षु स्थविर है, इससे थेरवाद शासन टिकेगा। तो हमें अगर ये थेरवाद शासन को टिकाना है, जिसे हम शुद्ध शासन के लिए, शुद्ध स्वरूप का जो शासन है, जो गोयनका जी जो जो शासन को लाए हैं, बाबा साहब जिस शासन को लाए हैं, इन लोगों ने क्यों दूसरा दूसरा शासन नहीं लाया? गोयनका जी ने क्यों नहीं लाया महायान, क्यों नहीं लाया वज्रयान? बाबा साहब ने क्यों नहीं लिया महायान, क्यों नहीं लिया वज्रयान? हाँ, बाबा साहब ने अपने बुद्धायन इस धम्मा में जो 10 भूमि का संकल्पना, जो 10 भूमि का चैप्टर मिलेगा आपको, वो महायान से लिया हुआ है। जो कविता मिलेंगी सबसे आखिरी में,
प्रार्थना मिलेंगी, वो महायान की है। लेकिन दीक्षा आखिर में किसके पास से ली? थेरवाद भिक्षु के पास से। क्या उसे महायानी भिक्षु उपलब्ध नहीं थे? उपलब्ध थे। क्या वज्रयानी भिक्षु उपलब्ध नहीं थे? उपलब्ध थे। फिर क्यों? क्योंकि थेरवादा शासन दोनों जानते हैं, गोयनका जी भी और बाबा साहेब भी, ये शुद्ध शासन है, शुद्ध स्वरूप, और इसी से धर्म टिका हुआ है। इसी में इस धर्म में कोई मिलावट नहीं है। इसलिए उन्होंने इन्हीं भिक्षुओं से लिया। इसलिए गोयनका जी भी भिक्षु का बड़ा सम्मान करते थे। बाबा साहेब ने भिक्षु से दीक्षा ली। तो आपको भी वही काम करना है कि भिक्षुओं की व्यवस्था निर्माण करनी है, ऐसा परिसर निर्माण करना है कि भिक्षु रह सके। तो उसी प्रकार वो बात अनाथ पिंडिका ने किया, वो बात विशाखा ने की, वो बात जीवक ने किया। जो जो सेठी, जो जो महासेठी उस समय के जो भी धनवान उपासक थे, उन लोगों ने क्या किया देखिए ना। आप जब आप पढ़ते हैं, जब आप जीवक की कथा पढ़ते हैं, जब अम्रपाली की कथा पढ़ते हैं, जब आप विशाखा की कथा पढ़ते हैं, जब आप अनाथ पिंडिका की, जो भी धनवान लोग थे जिनके पास सामर्थ्य था, उन लोगों ने क्या किया? विहार खड़े की। उनके पास आम्रवन था, जिसके पास जमीन थी वो जमीन दिया, जो विहार बना था उसने विहार दिया, और धर्म फूलता गया। यही काम करना है। क्योंकि भिक्षु आ गया तो धर्म आ गया। ये शमन परंपरा, ये शमन संघ आ गया, धर्म आ गया। इतने सारे लोग प्रवचन दे रहे थे, लेकिन जब बुद्ध रश्मि आया यूट्यूब पे, तब धर्म की गति बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो पूरा भिक्षु संघ था, भिक्षु थे वहां पे बताने वाले, इसलिए धर्म बढ़ा। वरना देखो उठा के 60 सालों का इतिहास, कई सारे अच्छे बड़े बड़े नाम मिलेंगे, भाव लोखंडे, आपके विमल कीर्ति, आपके बालचंद्र खांडेकर, ये तो नागपुर के सबसे बड़े नाम है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर ये सारे नाम थे। पर जो धर्म जो शुद्ध स्वरूप में चाहिए था वो मिलेगा। पर जब ज्ञान ज्योति भंते जी आए, जब उनकी परंपरा शुरू हुई, दूतांगधारी परंपरा, लोग तो दिन दिन भर परित्राण के लुटते थे। सुबह लेते थे, सुबह के समय होता था 4 बजे का, और आते थे शाम को इतने सुबह, क्योंकि हमारे, मैं भी तब उपासक ही था ना, तब भंते भरने का था मैं। जब पहली बार नागपुर में इंदिरा विहार में उनका वर्षावास हुआ था, तो उनके परित्राण की डेट सकते थे, डेट सुबह से बड़ी बड़ी लाइन लगती थी उनके परित्राण की तारीख लेने के लिए, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आएंगे। तो दिन दिन भर में कितने 50-50 शायद से परित्राण, 100 परित्राण करते थे। जाएंगे किसी घर में, 5 मिनट में कोई भी एक सूत्र बोलेंगे, निकल जाएंगे। पूरा वर्षावास रहता था, पूरा वर्षावास उनकी डेट्स पूरे फुल रहती थी, तारीख। लोग जाके डेट देते थे। तो किसी को डेट मिलेंगे, तो डेट में किसी को 4 बजेगा, किसी को 5 बजेगा, किसी को 6 बजेगा, किसी को 7 बजेगा समय मिलेगा, है ना। तो हमारे घर में भी ऐसा मिला था, सब सुबह कितने का, सुबह दोपहर का मिला था, तो शाम में आए थे 6-7 बजे, इतना उनके थे। तो वो क्रेज था लोगों को। कठिन चीवर की परंपरा लोगों को पता था, उन्होंने लाया था। लोग माथे पर रख रख के चीवर लाते थे, सिलते थे उनके काल में। उनका काल में भी शुरू है वैसे तो ये ज्ञान ज्योति बनते जी, नंदमाला बनते जी, वगैरह वगैरह, भिन्न उनकी कहानियां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सभी के। तो ये था। तो ये से धर्म आया। अभी वर्षावास का काल है, अभी देखो, अभी सभी का खत्म होने को, और अभी 1 महीना बच गया ना। तो अभी से 1 महीने में क्या करने वाले हो तुम लोग? तो वही मैं बताया शुरुआत में कि धर्म को लाना है अपने घर में। तो धर्म को कैसे लाओगे अपने घर में? धर्म कैसे आएगा घर में? जब भिक्षु आएगा, भिक्षु के पास से धर्म सुनोगे। तो अभी तक क्या किया? अभी तक विहार जाके धर्म सुना, हम के पास से ऑनलाइन के पास से सुना धर्म, ऑनलाइन से सुना धर्म। अभी क्या करो? अभी क्योंकि समाप्त होने जा रहा है। तो बड़ी परंपरा थी, मैंने बड़ी प्यारी परंपरा देखी है जब मैं नागपुर में, जब मैं था, तो बड़ी कुछ लोगों की एक बड़ी प्यारी परंपरा है, पता नहीं बौद्धों की, कि वर्षावास के समाप्ति जब होना है तो घर में परित्राण लेना शुरू हो जाते हैं। और बड़ी प्यारी परंपरा लगती है मुझे ये, है ना। तो उस परिसर में जो जो बौद्ध लोग होते हैं, वो सभी लोग घर में परित्राण होना शुरू हो जाते हैं। आज इसका परित्राण, फिर कल उसका परित्राण, फिर नरसों उसका परित्राण। तो इससे एक बड़ी प्यारी लगता था कि अरे समाप्त हो रहा है। तो कैसा था कि आज इसके घर पे धर्म सुना, कल उसके घर पे धर्म सुनेगा, फिर परसों से घर पे धर्म सुनेगा। तो ये करो। अभी वर्षा समाप्त हो रहा है, तो भी क्या करो? नहीं कर सकते परित्राण, तो किसी भिक्षु को बुलाओ भोजन दान के लिए, सिर्फ धर्म देशना सुनाने के लिए बुलाओ। और अपने आसपास के परिसर के लोगों को भी बुलाओ, क्या यार धर्म बंद जी का आज प्रवचन है, ऐसा करके, है ना। दादा कुछ नहीं, नहीं बना सकते खाना, तो प्रसाद बनाओ, जरूरी है खाना, है ना।
जूस का इंतजाम करो, पर ये शुरू करो, ये बड़ी प्यारी परंपरा है कि वर्षावास का आखिरी महीना शुरू हुआ तो सभी जो जो परिसर में, उस परिसर में जो विहार है आपका, और उस विहार में जो भंते जी रहते हैं, अभी उनको घर में बुलाओ। सब पूरे जितने उस विहार के महिला है, सब मिलकर तारीख तय करो, आज मेरे घर में आना है, परसों मेरे घर में आना है, नरसों इसे घर में आना है। तो क्या मैत्रीपूर्ण सभा और प्रसन्नता होनी चाहिए, हाथ जोड़ के सभी लोगों को इकट्ठा अपने, जब आ रहा है घर में तो हाथ जोड़ के उन लोगों को मैत्रीपूर्ण स्वागत करना चाहिए, आइए आइए आइए, आज आप हमारे घर में आए हैं। वो सद्भाव कि मुझे बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज आप हमारे घर पर धर्म सुनाने के लिए आए और धर्म सुनने के लिए भी आए हैं। तो जो एक मैत्रीपूर्ण जो तैयार होता है ना, रे कि हाँ सभी का मंगल हो, सभी कल्याण हो, सही मायने में होता है, मैत्री स्पर्श होता है, घर के वातावरण वैसे हो जाते हैं। और किस खिला रहे सभी लोग, सिर्फ धर्म सुनने के लिए। तो चेतना भी अच्छी है घर में, घर में प्रवेश करते समय की चेतना भी अच्छी है। अब क्या हो जाता है कि जब ऐसे हम परित्राण के लिए जाते हैं, मृत्यु का परित्राण, शादी का परित्राण, हल्दी का परित्राण, है ना, या गृह प्रवेश का परित्राण, वास्तु का परित्राण, तो क्या होता है, लोग धर्म के लिए नहीं आते हो तब, हाँ बुलाया है इसके लिए। तो कई सारे लोग सुनने के मुंह से नहीं आते हैं, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, जब मैं करा था परित्राण तभी तो नहीं करता, समय नहीं मिलता। तो जब मैं कर रहा था तो मतलब कई सारे लोग, हाँ, और इतना आशा लगता है कि मैं इधर बैठा हूँ सामने में बैठा हूँ, और कई सारे लोग आते थे दरवाजे से, तो कई सारे महिला आएंगे, काजी जय भीम जी, उधर सब महिलाओं को बोलेंगे जय भीम भीम, अरे भतीजे आगे बैठे उनको भी बोल दो, ठीक है, वरना भी नहीं बोलना, पैर नहीं पड़ना, पर हाय भाई कुछ तो बोलो, वो भी तो है कोई, उनको कुछ नहीं, एका दो गले मनती ना काय बस तरीका, खेटू खेटू ऐसा धड़का धड़का ऐसा नहीं, उन लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता। इधर प्रवचन शुरू है, बनते जी कुछ नहीं, हाँ सरकाना कहते नहीं, अरे बाबा काई मुझे काई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखो थाईलैंड की परंपरा, म्यांमार की परंपरा, अगर कोई उठ रहा होगा, जा रहा होगा, इतनी शीतलता से उठेगा और हाथ जोड़ के उठेगा कि ताकि जो तकलीफ क्षमा है ने कि यार मैं, मेरे कारण आपको विघ्न हो रहा है, मेरे कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जाएगा भी तो हाथ जोड़ते हुए, आएगा भी तो, अगर धर्म सुनना शुरू हो गया होगा तो आएंगे तो चुपचाप आएगा और किसी कोने में बैठ जाएगा, यानी जहां धर्म सुनने के लिए मिले और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। और हम ये दीवार देख देख के देख कहाँ पे दीवार है, फिर पूरे सभी को लात मार मार के जाएंगे, लेकिन जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है ना, पर जब हम ये ऐसी परंपरा शुरू करेंगे कि भाई अभी आखिरी महीना बाकी, चलिए परित्राण करते हैं, और सिर्फ लोगों को धर्म सुनने के लिए बुला रहे हैं, तो लोगों में धीरे करके वे संस्कार भावित होंगे और ऐसा परिसर बनता है। तो जो जिसके घर के पास में विहार होगा और विहार में भंते जी होंगे, वैसा करो, सब मिलके तय करो एक एक दिन और जाओ। इसके कि मैं जब पहला वर्षावास था ऐसा ही हुआ था और बड़ा प्यारा हुआ था, क्या इससे घर पे, फिर वो कल पूरी की पूरी मंडली के दूसरे घर में, फिर पूरी मंडली फिर तीसरे घर में, तो क्या सुंदर सा बनता था, बहुत ही प्यारा बनता था। हम ऐसे वैसे फालतू पैसे खर्च करते हैं, हमने ऐसा का उपक्रम लगाना चाहिए, तो आपको सही में लगेगा कि आप बड़ा प्यारा परिसर, बड़ा मैत्रीवान जो है वो भावित होगा। तो भी ऐसा क्या था, भगवान के समय भी ऐसा होता था, जब श्रावस्ती में इतने सारे लोग थे तो भी कई लोग को फिर दान करने का मांगना था, भोजन दान को। तो भिक्षु लोग, तो पता है कि तब कई सारे उपासकों को विशाखा को और अनाथ पिंडे को पूछ के परिता रखना होता था। विशाखा को और अनाथ पिंडे को पूछ के भोजन दान की तारीख लेनी होती थी कई बार। मैंने उपासकों को भिक्षु की भोजन की तारीख लेनी है तो पहले उन्हें पूछना पड़ेगा, किसको, विशाखा को, किसको, अनाथ पिंडिका को, कि तारीख है क्या खाली तुम लोगों की। तो क्यों, तो क्योंकि अगर कोई भी उपासक विहार में आता था और पूछा था, भिक्षु की तारीख मांगता था कि मुझे भोजन दान की तारीख चाहिए आप लोगों की, तो पहले यही पूछते थे, क्या तुम्हारे यहाँ पे विशाखा आएंगी, क्या तुम्हारे यहाँ पे अनाथ पिंडिका आने वाले। देखो, मतलब भिक्षु को भी क्या स्नेह, क्या प्रेम उपासकों से, ऐसा ऐसा उपासक होना चाहिए कि भिक्षुओं की नजरें ढूंढने की कहा है हमारे उपासक वो, इतना स्नेह इतना प्रेम होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए आप में कि भिक्षु पूछे रहे कहा दिख नहीं रहे वो उपासक। तो ऐसा स्नेह था भिक्षुओं का कि आपके यहाँ पे आने वाली है क्या, हम तो आ जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ पे आने वाली है अमृत विशाखा, आपके यहाँ पे आने वाले अनाथ पिंडी का। और अगर बोलो तो नहीं है तो रहने दो, क्या फायदा फिर इतना महान दान देखिए, बगैर तुम्हारे दान में विशाखा और अनाथ पिंडी का नहीं आएंगे तो मना कर देते। तो कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी सेठी क्यों ना हो, कितना भी दान क्यों देने वाला है बड़े से बड़ा, वो नहीं जाएंगे। विशाखा अनाथ पिंडी का दोनों में से कोई रहेगा तो ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि विशाखा और अनाथ पिंडिका को पता है कि भिक्षु क्या
क्या चाहिए होता है, भिक्षु को क्या नहीं चाहिए होता है, भिक्षु को कितनी मात्रा में चाहिए होता है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये सब पता था। तो वो लोग उसी प्रकार परोसते थे, वो लोग उसी प्रकार अरेंजमेंट करते थे, है ना। जैसे कि कई बार उपासक को होता है ना, अरे बंते जा रहे हैं, हाँ बंते जी को ये नहीं पसंद, बंते जी को वो नहीं पसंद, बंते जी ये ज्यादा नहीं खाते, बंते जी ज्यादा नहीं खाते। तो लगता है उनको उपासक को पता होता है, तो बड़ा खुशी होती है। और उपासक को लगता है कि हाँ हम जो दे रहे हैं, हम जो जा रहा है वो भी अच्छा जाना चाहिए, भिक्षु को अच्छा लगना चाहिए, भिक्षु को अच्छा लगना चाहिए। तो ऐसा भाव हुआ करता था कि उपासक को पता है कि भिक्षु को कैसे देना। और इसके चलते कई बार जब उनके खुद के घर में अगर भोजनदान रहेगा, तो वो लोग खुद के घर में उपस्थित नहीं रहते, अनाथ पिंडिक और भिक्षा का। उन्हें घर में भिक्षु का भोजनदान है, वो किसी और के घर में है, क्योंकि अभी भी भिक्षु का भोजनदान है। और उन्हें घर में नहीं आएंगे अगर विशाखा या अनाथ पिंडिका नहीं रहेंगे तो इसलिए इनके घर में तो आएंगे, क्योंकि इन्हें घर के लोगों को पता है, इन्हें घर के लोगों को पता लग चुका है विशाखा को देख देख के, अनाथ पिंडिका को देख देख के कि कैसा परोसना है, कितना परोसना है, किस तरीके से परोसना है, किस तरीके से व्यवस्था करनी है, बताना नहीं पड़ता है। आप देखो जब थाईलैंड की बनते जगह आते हैं, तो उनसे तो कोई ना कोई उपासक साथ में होता है, जो उनके आने के पहले ही उपासक पूरी व्यवस्था कर देता है। ऐसे हमारे उपासक होने चाहिए कि बनते आने वाले तो उनके आने के पहले ही पूरी व्यवस्था हो जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सबका पता लगेगा जब हम वो परंपरा शुरू करेंगे। तो यहाँ तक कि अमरा विशाखा ने परोसने के काम पे चलो, क्योंकि वो नहीं रहेंगी, वो किसी और घर में भी रहती थी, तो विशाखा ने अपनी बेटे की एक लड़की को लगा दिया उस काम पे, तू ध्यान रख। और उस काम से उसी काम से उसको धर्म सुनने का भी अवसर मिलता था, और उसी बहाने वो सोतापति हो गई। और जब सरल सी बात है ना कि हम एक घर में रहते हैं, अभी जरूरी नहीं है एक घर का एक ही व्यक्ति जाता है, ऐसा तो होता नहीं कि घर के पूरे लोग जाते हैं विहार में पूरे वर्षावास में। पर एक दिन जब भंते जी हमारे घर में आ जाते हैं, तो क्या होता है, घर के सभी लोग भी को बैठना पड़ता है, क्योंकि एक बार ही तो आते हैं भाई 3 महीने में भंते जी, अभी एक बार बुला दो, कम से कम सभी लोग घर में रहेंगे, भंते जी आ रहे हैं तो उसी बहाने उनको थोड़ा बहुत धर्म सुनने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए वर्षा से काला अवधि में ये परंपरा होनी चाहिए। तो ऐसी परंपरा आप अपने घर में अपने परिवार में शुरू कीजिए। ये वर्षावास का 1 महीना बचा है, क्योंकि अभी तक आप लोग खुद विहार में हैगे, अभी भंती जी तो भी भंती जी के बेचारे चरण नक्शे कदम एक बार तो भी हमारे घर पे पड़ने चाहिए, ऐसा भाव रख के ये शुरू कीजिए। क्योंकि बड़ी प्यारी परंपरा है ये, विशेष नागपुर तो देखने के लिए मिलती है, ज्यादातर बिहारों में वर्षा जब समाप्त होने को आता है, 1 महीना बचा होता है, तब सभी लोग अपने घर में परितान रखना शुरू कर देते हैं कि भी चलो। और होना भी चाहिए इसी बहाने, चलो क्या है, घर में भगवान सत्य की चैंटिंग हो जाती है भिक्षु के मुख द्वारा, भिक्षु का भोजनान हो जाता है, घर में स्वागत हो जाता है भिक्षुओं का, है ना। तो इसलिए ये परंपरा होनी चाहिए, तो ऐसी परंपरा शुरू करो, ताकि आप भी सीखोगे और आप भी कुछ बनोगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।